नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। दोस्तों, हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बिहार से एक खबर आई थी जिसमें गलवान में शहीद हुए एक जवान के पिता की बिहार पुलिस पर आरोप लगा था कि पीट पीट कर उसे घसीटते हुए थाने ले गई थी। वजह यह थी कि पिता ने भावनाओं में आकर अपनी बेटी की प्रतिमा बनवा ली थी और बताया ये जा रहा था कि प्रतिमा जो है वो सरकारी ज़मीन पर बनवाई गई थी, जिसके बाद में कई लोग जो है इससे नाराज़ हुए थे इलाके के। हालांकि कई लोग पिता के साथ जिस तरीके की हरकत की गई या जिस तरीके का बर्ताव किया गया, इसके बाद उनमें कई लोगों में इस बात को लेकर नाराज़गी थी, जिसके बाद में हमने भी ये खबर दिखाई थी। इस खबर का ही शायद असर हुआ कि इसके बाद में जो बिहार विधानसभा है वहाँ पर यह मुद्दा जो है बढ़ चढ़ कर गूंजा। बीजेपी के कई नेता जो हैं यहाँ पर तख्तियाँ लेकर इस मुद्दे को लेकर पहुँचे कि किस तरीके से शहीद के पिता का अपमान किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। बात इतनी बढ़ती चली गई कि अब इस मुद्दे में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी एंट्री हो गई है। नाराज़गी जाहिर करते हुए राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया और फ़ोन कर नाराज़गी जताई है। शहीद का नाम हमने आपको बताया था, जय किशोर सिंह ये शहीद का नाम था। गलवान में जब चीन के साथ में भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी, उसमें 20 जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों में से एक शहीद जो थे वो जय किशोर सिंह भी थे। उनके पिता के साथ अभद्रता के बाद में एक बयान सरकार की तरफ से भी आया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण के खिलाफ जमीन पर कुछ बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। दावा किया जा रहा है कि पिता के साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन द्वारा संवेदनशील तरीके से निपटा जा सकता था। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अतिक्रमित भूमि पर निर्माण करना सही नहीं है। यही बात हमने भी कही थी कि अगर निर्माण कर भी लिया था तो इसे संवेदनशीलता के साथ में इसे डील किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से मारते पीटते घसीटते हुए एक शहीद के पिता को या किसी को भी लेकर जाना कहां तक जायज है। हालांकि माफी की मांग बीजेपी लगातार नीतीश कुमार से कर रही है, लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई ये हुई है। इस मामले में एडीजी के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जांच टीम बनाई गई है। लेकिन अब इस मामले में क्या हो रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने फोन कर लिया है, विधानसभा में भी मुद्दा गूंज गया है, लेकिन अब इस मामले में क्या है, इस मामले में अब जांच कमेटी बना दी गई है। जो पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं बिहार के, जेएस गंगवार, उन्होंने बात करी इस मामले पर। उन्होंने कहा है कि अब जो है एडीजी की उन्हीं के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जांच टीम बना दी गई है और टीम जो है मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जांच जो है वो शुरू भी कर दी है। और इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी पुलिसकर्मी को दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अगर मगर की बात अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल यही है कि इस तरह की जो घटना हुई है दुखद है, क्योंकि सबसे पहले तो ये घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। ये बिहार पुलिस की असंवेदनशीलता कहीं ना कहीं दिखाती है, संवेदनहीनता दिखाती है कि किस तरीके से एक शहीद के पिता के साथ शहीद के शब्द जब लेते हैं तो उसके देश के साथ में क्या भावनाएं होती हैं और किस तरीके से एक कुर्बानी की जो बात होती है, कि एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस की जो बात होती है कि देश के लिए पिता ने अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया, उस देश के या उस राज्य की पुलिस जो है इस तरह का बर्ताव करे, और वो भी तब जब बात इस तरह की हो जिसमें बेटे का स्मारक बनाने की बात हो। तो कुल मिलाकर आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? राजनाथ सिंह ने बात हालांकि कर ली है, लेकिन आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।